बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान इलाज के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, फ़ी ज़माना कस्तूरी का मिलना बहुत मुश्किल है। कई नुस्खा जात ऐसे आ जाते हैं जिसमें कस्तूरी डालनी होती है, लेकिन गरीब आदमी कस्तूरी ख़रीदने की सलाहियत ही नहीं रखता। इतनी उसकी ताकत कैपेसिटी नहीं है को लाखों रुपए की कस्तूरी लेकर एक नुस्खे में शामिल करे, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि वो खालिस हो। अगर खालिस भी हो तो पता नहीं वो दवाई असर करे या ना करे। लाखों का नुकसान बहुत मुश्किल है। तो मैं आज आपको इस कस्तूरी का बदल बताता हूँ कि अगर जिस नुस्खा में तोला कस्तूरी लिखी हो तो आप 1.5 तोला ये शामिल कर लें। इंशाअल्लाह वही असरात, वही फ़वाइद इससे मिलेंगे जो कस्तूरी से मिलेंगे। क्योंकि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है कस्तूरी, इसलिए आप कस्तूरी की जगह अगर जहां 1 तोला लिखी हो 1.5 तोला ये शामिल कर लें। इंशाल्लाह वही फ़वाइद हासिल हो जाएंगे जो कस्तूरी से हासिल होते हैं। तो आप ऐसे करें, शहम हंजल तुम्हे के अंदर जो उसका गिरी वाला हिस्सा होता है, मगज़ होता है, उसे खुरच कर निकाल लें। उसमें से जितने भी बीज हैं वो निकाल दें, 5-10 तो मुँह में से निकाल लें। वो वज़न में 20 ग्राम हो। लौंग लेने आपने 50 ग्राम, लेकिन लौंग वो देख लें जिसकी ऊपर उसकी कली लगी हुई हो। अगर किसी की कली टूट गई है वो निकाल दे। मुकम्मल लौंग जो है ना वो 50 ग्राम आपने लेने हैं। इन दोनों को कूट कर पीस लें। अब आपने क्या करना है, 1 तोला चूना ले लें, 1 पाव पानी में, अनबुझ चूना हो, 1 पाव पानी में भिगो दें। 24 घंटे भीगा रहे। 1-2 दफ़ा उसे हिला दें ताकि उसके असरात उस पानी में आ जाएं। अब आपने करना क्या है, उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता निथार लें ताकि उसकी जो समीयत है, ऊपर जो झिल्ली से है वो उसमें ना आए। 3-4 दफ़ा कपड़े में से, मोटे कपड़े की तह से छान लें। वो जो शहम अंजर और लौंग था उसे किसी खरल में डाल लें और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसे खरल करते जाएं, यहाँ तक कि 10 तोले पानी खर्च हो जाए। अब उसे मज़ीद रगड़ते रहें, इस काबल हो जाए कि उसकी गोली बन जाए। तो 2 रत्ती की गोलियां बना लें। अगर वैसे सूफ रखना चाहें तो किसी भी नुस्खा में आप शामिल कर सकते हैं। ये मैं आपको खाने के लिए बताने लगा हूँ कि खाने वाला इसके जो फ़वाइद हैं खाने से हासिल होंगे वो मैं बताने लगा हूँ। 2 रत्ती की गोलियाँ बना लेंगे, उन्हें खुश करके महफूज कर लें। आपकी दवाई तैयार हो गई। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, दूध के साथ। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पट्ठे इतने कमज़ोर हो गए हैं, जहाँ हम हाथ रखें वो सो जाता है, टांग रखें वो सो जाती है, इतनी कमज़ोरी है, दर्दें होती हैं ये पट्ठों मसल्स में। असल में इसके साथ ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन वाली ग़िज़ा भरपूर लें। देसी अंडा ले लें, गोश्त ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, कोई ले लें। ये जो अंडा है ना देसी, ये एक बेहतरीन प्रोटीन और बेहतरीन प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। इसे ज़रूर 1-2 अंडे देसी रोज़ाना खा लिया करें। कुछ गर्मी वगैरह नहीं पैदा करते। पता नहीं कहाँ से ये तस्वर आ गया है, अंडा खाने से गर्मी हो जाती है। कुछ भी नहीं होता, कभी गर्मी नहीं होती, ना ये गर्म होते। और ये दुनिया की बेहतरीन प्रोटीन है, मुकम्मल ग़िज़ा है, इसलिए इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो 1 गोली सुबह, 1 शाम दूध के साथ ले लें। इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर ताकत अपने अरूज पे होगी और मसल्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपके जो वो मसैल हैं, ये बाजू से हो गया, यहाँ मसल्स में दर्द, लेकिन इसके साथ ग़िज़ा का ज़रूर ख्याल रखें। ग़िज़ा गोश्त वगैरह ज़रूर खाएं। कार्बोहाइड्रेट को जितना कम कर सके कम कर दें।
जिसमें निशास्ता होता है या गंदम है या इस तरह की और चीज़ें हैं, इनकी मिकदार कम कर दें और इसके बजाय गोश्त को बढ़ा दें, अंडा बढ़ा दें। इससे इंशाअल्लाह जो मसल्स में कमज़ोरी आती है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे फ़वाइद का हामिल है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।